हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे जो एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर इस वीडियो के अंदर अपन हार्मोन्स और उससे जो रिलेटेड ड्रग्स है उसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे अपन। तो जनरली अपन बात करें हार्मोन्स की, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो हार्मोन्स है या हार्मोन्स होता क्या है। तो हार्मोन्स एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है हार्मी और जिसका मतलब होता है स्टायरप, करेक्ट। और अगर अपन बात करें कि ये जो एंडोक्राइन की फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, तो होता क्या है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन हार्मोन्स बोले या कोई भी किसी भी तरह के हार्मोन्स बोले, ये एक तरह के केमिकल सब्सटेंट होते हैं। मैंने क्या कहा कि हार्मोन्स और एंडोक्राइन हार्मोन्स है, ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंट है और एंडोजिनस केमिकल सब्सटेंट है विच प्रेशराइज और स्टोर करता है एक हमारे एंडोक्राइन सेल्स के अंदर, करेक्ट। और जो एंडोक्राइन सेल्स है, ये एंडोक्राइन सेल्स ये एक तरह का डक्टलेस सेल्स है। अब मैं बताता हूं सिंपल शब्द में अगर बात की जाए, सिंपल लाइन में डेफिनेशन में अगर बात करें अपन, तो कहने का मतलब सिंपल इतना सा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोजिनस जो एंडोक्राइन जो हार्मोन्स की अगर बात की जाए, तो एंडोक्राइन हार्मोन्स वो है जो हमारी बॉडी के अंदर जो मतलब केमिकल सब्सटेंट है, एंडोक्राइन केमिकल सब्सटेंट, तो वो एक स्पेशल सेल्स के अंदर पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं एक एंडोक्राइन सेल्स, करेक्ट। अब जब ये स्पेशल सेल के अंदर पाता है जिसको एंडोक्राइन सेल्स बोलते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड के द्वारा ये हार्मोन्स फिर, और ये जाके हमारे रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है। और जब रिसेप्टर पे जाके बाइंड हुआ उसके बाद में ये रेस्पॉन्स करता है अलग अलग तरह के में रेस्पॉन्स करता है। जैसे ग्रोथ में भी ये करेगा, डेवलपमेंट के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर, एजिंग के अंदर और मेंटेनिंग होमोस्टेसिस। अगर सिंपल शब्द के अंदर मैं बात करूं तो कहने का मतलब ये है कि हार्मोन्स जो एंडोक्राइन हार्मोन्स है ये हमारे ग्रोथ के अंदर, हमारे डेवलपमेंट के अंदर और मेटाबॉलिज्म के अंदर और रिप्रोडक्शंस के अंदर, एजिंग के अंदर और एसेट्रा के अंदर पार्टिसिपेट करता है, ये रोल प्ले करता है। और जो होमोस्टेसिस जो फिनोमिना है, मतलब इंटरनल बॉडी जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने का काम भी करता है हमारा एंडोक्राइन जो हार्मोन्स है वो। अब ये अलग अलग तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अपन बात करेंगे सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में। पिट्यूटरी हार्मोन्स की जब भी बात की जाए तो पिट्यूटरी हार्मोन्स दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। दो तरह के हार्मोन्स ये करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, एड्रेनोकोर्टिकोइड थायराइड हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रेगुलेट होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसको एडीएच भी बोला जाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है अगर एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर बात की जाए, तो एंटीरियर पिट्यूटरी तो जो ये वो है जिसका फॉर्मेशन, ये जितने भी हार्मोन्स है इन सभी का फॉर्मेशन और स्टोरेज दोनों हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर होता है। बट ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन के अंदर ऐसा नहीं होता। इनके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन है ये तो सारे के सारे मतलब फॉर्म भी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से होंगे और स्टोर भी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही होंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये फॉर्म तो होते हैं किससे, हाइपोथैलेमस से, और स्टोर्ड होते हैं हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से हैं? ट्राईआइडोथायरोइडिनोस T3 और थायरोक्सिन T4 और कैल्सिटोनिन। जो थायरोक्सिन हार्मोन है जिसको T4 बोला, ये फंक्शनली ये ज्यादा एक्टिव होता है, करेक्ट। और दूसरी बात करें अपन कैल्सिटोनिन की, तो ये एक तरह का रेस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए, करेक्ट। तो कैल्सिटोनिन कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें पैराथायरॉयड हार्मोन्स, ये भी हमारे एंडोक्राइन जो हार्मोन्स है ये रेगुलेट करता है। और इसके अंदर पैराथ हार्मोन्स होता है, पीटीएच भी बोला जाता है जिसको। उसके बाद में नेक्स्ट है पेनक्रियास। पेनक्रियास की अगर जब भी बात की जाए तो पेनक्रियास दो तरह के, पेनक्रियास के अंदर जो पेनक्रियास क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस जिसको अपन बोलते हैं,
उसके अंदर एक इंसुलिन हार्मोन्स और एक ग्लूकागोन हार्मोन्स, ये दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। इंसुलिन हमारे अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है, और जो इंसुलिन हमारे बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है, और ग्लूकागोन से ही हमारे अल्फा सेल से होता है, करेक्ट। और उसके बाद में जो ग्लूकागोन है, मतलब जो ये क्या है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या करता है, बढ़ा देता है, करेक्ट। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये, करेक्ट। और कहने का मतलब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया, और मतलब ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल करता है, और उसको मेंटेन करने का काम करता है ये ग्लूकागोन। इंसुलिन की अगर बात की जाए तो इंसुलिन उससे अपोजिट काम करेगा, ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम कर देगा, करेक्ट। ये हमारी बात हो गई पेनक्रियाज के बारे में। अब नेक्स्ट अपन बात करें कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो कौन से हार्मोन्स को सेक्रेट करती है, उनके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स को सेक्रेशन करती है वो। तो एंडोक्राइन्स जो एड्रिनल ग्लैंड है, उस एड्रिनल ग्लैंड्स के जो इनके सेक्रेशन करती है, सबसे पहले अगर बात करें अपन, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के, कोर्टेक्स और मेडुला। और अगर बात की जाए कोर्टेक्स की, अगर बात की जाए तो कोर्टेक्स के अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन्स और सेक्स स्टेरॉइड्स हार्मोन्स ये सेक्रेट करता है। और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स के जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन्स जैसे एल्डोस्टेरोन, और सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे डाइहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन्स, करेक्ट, ये है। उसके बाद में ये क्या करता है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करेगा, करेक्ट। और जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स है, जो एल्डोस्टेरोन है, ये क्या करे, मिनरलोकोर्टिकोइड्स क्या करेगा कि ये मिनरल्स का जो मतलब कंसंट्रेशन है वो मेंटेन करेगा, और पर्टिकुलरली सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन मेंटेन करेगा। एल्डोस्टेरोन की अगर जब भी अपन बात करते हैं, ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है जनरली, कहां पे, हमारी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडुला के बारे में। मेडुला के अंदर है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है, ये भी हमारे एड्रिनल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो प्रोड्यूस करती है। उसके बाद में गोनेट्स की अगर बात की जाए तो मेल और फीमेल के जो गोनेट्स है वो भी बहुत सारे तरह के हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जैसे एंड्रोजन हार्मोन्स, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन्स, जैसे प्रोजेस्टेरिन हार्मोन्स। एंड्रोजन मतलब जैसे टेस्टोस्टेरोन, मेल और फीमेल के जो गोनेट्स है, करेक्ट। मेल के अंदर जो गोनेट्स है वो कौन होता है, वो टेस्टिस, और फीमेल के अंदर ओवरी। तो ये दोनों निम्न टाइप के डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है मेल के अंदर, एंड्रोजन, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, ये भी प्रोड्यूस होता है फीमेल के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए अगर हम बात करें हमारे सीएनएस की बात करें, तो सीएनएस के अंदर है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, सीएनएस के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये जो एंडोक्राइन हार्मोन्स है ये रिलीज करता है और इनहिबिट करता है ये हार्मोन्स, करेक्ट। उसके बाद में कहने का मतलब ये है कि जो हाइपोथैलेमस की अगर बात करूं, तो हाइपोथैलेमस की अगर मैं जब भी बात करूं तो कहने का मतलब ये है कि ये हाइपोथैलेमस को तो क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। जबकि आपको याद हो तो जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड को बोला जाता है पिट्यूटरी को, और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, करेक्ट। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी हार्मोन्स है, ध्यान से सुनिएगा मैं बता देता हूं आपको। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोला, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि जो भी हार्मोन्स है, ये सारे के सारे हार्मोन्स, ये हार्मोन्स वो बाकी हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, जितने भी बाकी हार्मोन्स है इंटर पिट्यूटरी के अलावा जितने भी बाकी हार्मोन्स है ना, उसको मेंटेन करने का काम करती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। बट इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मेंटेन करता है, इसका एक बाप कौन है, हाइपोथैलेमस, करेक्ट। इसलिए इसी को खुद को ही मेंटेन करता है, ये तो अदर हार्मोन्स को मेंटेन करेगी, इसलिए मास्टर ग्लैंड बोला। बट इसी को ही मेंटेन करने का जो काम करता है वो कौन करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। समझ में आ गया। अब ये पॉइंट है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट ये है प्लेसेंटा की अगर बात की जाए तो हमारा जो प्लेसेंटा है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, एसेक्ट्रा हार्मोन्स रेगुलेट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि अगर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो अभी मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे ये जो
इस सेल सरफेस की अगर बात की जाए ये यहाँ पे, तो जो हमारे सेल सरफेस है उस पर काम करने वाले जो ड्रग की अगर बात की जाए तो दो तरह के ड्रग्स का हैं। एक जीपीसीआर पढ़ेंगे अपन, जी पोटेंट कपलिंग रिसेप्टर पढ़ेंगे अपन एक, और एक पढ़ेंगे अपन एंजाइम लिंक रिसेप्टर, करेक्ट। और जिस एंजाइम लिंक रिसेप्टर बोले या कोई भी किसी भी तरह के, या उसको टायरोकाइनिन एंजाइम से भी बोल सकते हैं, ये हमारे सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और पढ़ेंगे अपन एक न्यूक्लियस रिसेप्टर, करेक्ट। उसके बाद में जो सेल सरफेस पे जो काम करने वाले जो ड्रग्स है उनके बारे में बात कर रहे हैं अपन। ये मेंटेन करते हैं ड्रग्स को, और ये ड्रग मूव करता है और पोटेंट में काम करते हैं। ये जीपीसीआर के अगर जब भी बात की जाए, जो जी पोटेंट कपलिंग रिसेप्टर है, ये दो तरह के होते हैं। ये क्या है, एक तो साइक्लिक एएमपी या आईपी3 या डीएजी बोले अपन, करेक्ट। ये क्या करता है कि जो कोई भी किसी भी तरह के जो साइक्लिक जो एएमपी के जो सिग्नल्स है, जैसे एड्रेनल, ग्लूकागोन, थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटर हार्मोन्स, लुटेनाइजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, एडेनोकोर्टिकॉइड, थायराइड हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन और ये रिलीजिंग हार्मोन्स, ये सारे के सारे पोटेंट का काम करता है। मतलब पोटेंट ड्रग्स को इंक्रीज कर देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो ड्रग्स है ये सभी बढ़ाएंगे, करेक्ट। कुछ ही ये जो डिक्रीज करेंगे। ये क्या करेंगे कि ये साइक्लिक जो जीपीसीआर से सेल सरफेस पे जाके बाइंड हो गया, उसके बाद में ये क्या करेंगे, एक ट्रांसलेशन करके प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, जैसे हम बात करेंगे जैसे सिग्नल सिसाडियन की जो साइकिल है, जो मतलब साइट है, वो जैसे इंसुलिन हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है। ये क्या करते हैं कि एक हमारे एंजाइम लिंक रिसेप्टर पे जाके या कोई भी किसी भी तरह के एक थायरोकाइनिन एंजाइम रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं। ये इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, ये क्या है, साइड से हमारे सिग्नल्स सिसाडियन की। अब वहां पे जाके बाइंड होके ये फिर क्या करता है कि जो आरएएस, आरएएफ और एमएडीके है इसको एक्टिवेट कर देता है। और ये करने के बाद ये क्या करता है कि जो हमारे जो आईपी3 की अभी बात करेंगे इनके बारे में अपन, तो ये इनके साथ ये कर देता है। आईपी3 और डीएजी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर वासाप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन है। ये जी पोटेंट के थ्रू काम करता है, करेक्ट। ये जी पोटेंट है तो जी पोटेंट के थ्रू काम करता है, इसके थ्रू काम करता है ये, करेक्ट। ये दोनों का काम लगभग सेम है। उसके बाद में काम करता है और ये ट्रांसलेशन करके प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन कर देता है, करेक्ट। और स्टेरॉइड हार्मोन्स की अगर बात की जाए तो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है ये हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है। अब हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो ये इजीली मूव करेंगे इसके अंदर, करेक्ट, इजीली मूव कर सकते हैं। और जो T3 और T4 थायराइड हार्मोन्स की अगर बात की जाए तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो भी रिसेप्टर उनपे मतलब उनपे जाकर काम करता है, ये इस पे रिसेप्टर पे जाके देखो ये न्यूक्लियस है, तो इस जो T3 और जो T4 जो थायराइड हार्मोन्स है ये न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर है इस पे जाके बाइंड करेगा, करेक्ट। बट ये स्टेरॉइड हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स की बात करें, दोनों का जो काम है दोनों का काम सेम है। कैसे कि ये दोनों जाके हमारे यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं, न्यूक्लियस रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रहे हैं दोनों के दोनों, और जो जो ट्रांसलेशन करता है और प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें इनका मतलब कहने का मतलब इनका काम समान है। ये भी ट्रांसलेशन करेगा, ये भी ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये हमारा बेसिक वीडियो था फार्माकोलॉजी का, एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी का, जिसके अंदर अपन ने देखा कि हार्मोन्स क्या होते हैं और कौन कौन से एंडोक्राइन हार्मोन्स है, ये कौन कौन से हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, वो सारे के बारे में डिस्कस किया अपन ने। और जो सेल सरफेस पे जो काम करने वाले जो ड्रग्स है वो कैसे काम करता है वो भी अपन ने देखा। तो ये हमारा एक बेसिक वीडियो है एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी का। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसके अंदर अपन स्पेशल एक 1 बाय 1 बात करेंगे। जैसे एंटरपिट्यूटरी हार्मोन्स ले लिया अपन ने, जिनके अंदर ये जो हार्मोन्स है इनके अंदर कौन कौन से ड्रग्स ये होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे, डिटेल में क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, करेक्ट। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को
शेयर करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी ज्वाइन हो सकते हो। और नोट्स के लिए एफबी पे भी नोट्स अवेलेबल होते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट और डाउनलोड भी कर सकते हो फोटो। और साथ में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम पे मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उन सभी की पीडीएफ भी बनाता हूँ साथ के साथ, तो वो अगर पीडीएफ देखना हो तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। बाकी अगर कंप्लीट फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी इन सभी के नोट्स चाहिए आपको, तो वो मेरे डीएम कर देना, तो वो मैं भेज दूंगा। थैंक यू।